हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी बेसिकली लीड कोड की पीओटीडी है स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम के लिस्ट। ठीक है। ये एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपकी? यू हैव अ के लिस्ट ऑफ सॉर्टेड इंटीजर इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या दिए? के लिस्ट दिए सॉर्टेड इंटीजर्स की, मतलब के एरे दिए हैं। ठीक है, एक एरे ये हो गई, दूसरी एरे ये हो गई, तीसरी एरे ये हो गई, ऐसे करके आपको के एरेस दी है। ठीक है। और सब सारी एरे क्या है? सॉर्टेड है। ये एरे खुद में सॉर्टेड है, ये एरे भी खुद में सॉर्टेड है, ये एरे भी खुद में सॉर्टेड है। बढ़िया। आपको पता क्या करना है इस बेसिकली नम्स एरे के लिए? कि पूरी एरे जिसमें कई सारी एरे हैं। ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट रेंज दैट इंक्लूड एट लीस्ट वन नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द के लिस्ट। तो आपको वो स्मॉलेस्ट रेंज पता लगानी है जो कि इंक्लूड कर रही हो एटलीस्ट वन नंबर फ्रॉम ईच ऑफ देम। ठीक है भाई, ईच ऑफ द के लिस्ट, ईच ऑफ द के लिस्ट। ठीक है। तो बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट रेंज पता लगानी है जिसमें हमारा क्या रहा हो, हर एक नंबर लाई कर रहा हो सारी की सारी लिस्ट में से। समझते इस चीज को आगे? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले रेंज, स्मॉलेस्ट रेंज की बात नहीं, पहले रेंज का मतलब क्या है कि लाई कर रहा हो हर एक में से। मान लीजिए ये 4 है, ये 0, इसका 5। अगर इसका सब में से एक एक एलिमेंट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका एक एलिमेंट ले लिया मैंने इस एरे का, इसका भी एक ले लिया, इसका भी एक ले लिया। तो मान लो सबके मैं पहले पहले एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है। तो इसकी रेंज क्या है? तो रेंज डिफाइन होगी कि ये जो आपने पहले पहले एलिमेंट सारी एरे में से लिए हैं, इस नम्स एरे के अंदर जितनी भी एरे उन सब में से पहला पहला एलिमेंट लिया है, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है और मैक्सिमम क्या है, उससे रेंज डिफाइन होगी। तो स्मॉलेस्ट क्या है? 0। मैक्सिमम क्या है? 5। तो इसकी रेंज होगी 5। ऐसे करके बोल रहा है कि आपको ये रेंज क्या करनी है? मिनिमाइज करनी है। आप इस तरीके से सब में से देखिए एक एक चीज तीन, एक चीज का ध्यान रखना है कि सब में से एक एलिमेंट लेना ही लेना है। ठीक है। और ये रेंज मिनिमाइज भी करनी है। तो इसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है। सॉल्व करने के लिए इसे यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। 26 नम से दिया आपको 4 10 15 24 26 24 26 0 9 12 आई थिंक 20 था, चेक कर लेते हैं। 20 25 8 22 30 देख लेते हैं एक बार। 22 30 ठीक है। 518 है, 518 22 30। ठीक है। ये आपको क्या दिए? ये एक एरे होगी नम से एरे के अंदर, ये एक लिस्ट हो गई, ये दूसरी लिस्ट, ये तीसरी लिस्ट, ये लिस्ट दी है। और आपको क्या पता लगाना है? स्मॉलेस्ट रेंज वो बता दो, वो स्मॉलेस्ट रेंज पता लगा दो जिसके अंदर ये सारे, मतलब इन इस एरे में से भी, इस एरे में से, इस एरे में से, सब में से एक एक एलिमेंट तो आ जाए। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जरा देखते हैं कि वो सबसे छोटी रेंज आपकी क्या हो सकती है। देखिए, रेंज के लिए आपको बस एक एक, आपका फोकस क्या होना चाहिए कि मैं इसमें से एक एलिमेंट लूं, इसमें से एक एलिमेंट लूं, इसमें से एक एलिमेंट लूं। इस तरीके से लूं वो एलिमेंट कि उसमें से जो सब में से एक एक एलिमेंट लिया, उनमें एलिमेंट में जो सबसे मैक्सिमम है, उसमें से अगर सबसे छोटे वाले को घटा दूं, मैक्स में से स्मॉलेस्ट घटा दूं, तो उससे मेरी जो रेंज है वो मिनिमम आए। ठीक है। सब में से एक एक एलिमेंट लेना ही लेना है। तो इसके लिए मैं मतलब ट्राई कर लेता हूँ एक बार इसको ट्राई करते हैं 0 4 और 5 को लेके। ठीक है। इसमें से पहला एलिमेंट ले लिया, इसमें से पहला ले लिया, इसमें से पहला ले लिया। तो आपकी रेंज कितनी रही है? 0 4 5 के लिए रेंज आ रही है आपकी 5। ठीक है भाई, ये तो नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं? सोचिए क्या हो सकता है ऐसा जो सबसे, देखिए रेंज के लिए आप चाह रहे हैं कि इसमें से मैक्सिमम लें, इसमें से स्मॉलेस्ट लें, और आप रेंज को मिनिमाइज भी करना चाह रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। स्मॉलेस्ट और मैक्सिमम के बीच का जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए, मतलब तीनों एलिमेंट आपस में पास पास से होने चाहिए। तो एक तो मुझे ये 24 दिख रहा है, इसमें इसमें 20 दिख रहा है, इसमें 22। अब देखो मेरे पास तीन एलिमेंट ये ले लूँ मैं, एक इसमें से 20 ले लूँ, इसमें से 22 ले लूँ, इसमें 24 ले लूँ। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है कि मैंने सब में से एक एक एलिमेंट लिया है। सही बात है, सब में से एक एक एलिमेंट लिया है, तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है ये वाली, तो अब रेंज निकाल सकते हैं। रेंज क्या होगी? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये 4 आ रही है। अब देखिए इससे छोटी आप सबके लिए ट्राई कर लीजिए, कोई नहीं आएगी। तो हम क्या कोशिश क्या थी हमारी कि ये गैप को कम से कम किया जाए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो गैप है ना, इसे कम से कम किया जाए। तो हमारी देखिए रेंज क्या होगी? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और मैं कह रहा हूँ उस रेंज को भी मिनिमाइज करना है मुझे। तो इस गैप को कम से कम करना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की गैप को क्या करना है? कम से कम करना है। ठीक है भाई। तो अभी इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे, कैसे अप्रोच करें? देखिए एक चीज तो आपको क्लियर है ना कि सब में से आपको एक एक एलिमेंट लेना है,
और देखिए ये एरे क्या है, सॉर्टेड है, सारी एरे सॉर्टेड है। और मैं बताऊंगा कि एरे का सॉर्टेड होना बहुत जरूरी है आगे। अभी हम सॉर्टेड एरे लिए कर रहे हैं, पर आपको आगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि एरे का सॉर्टेड होना बहुत जरूरी है। अगर सॉर्टेड नहीं होगी तो हम प्रॉब्लम को इतनी आसानी से नहीं कर सकते, इतनी जितनी आसानी से भी करेंगे। ठीक है, तो एरे क्या है, सॉर्टेड है। और आपको क्या पता करना है, आपकी पहली कंडीशन क्या थी वो आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। हर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट होना चाहिए, लिस्ट में से एक एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट तो आपको लेना ही है। ठीक है, एलिमेंट तभी तो बोलेंगे। देखिए इस रेंज के अंदर मैंने रेंज क्या ली थी, 20 से 24। तो देखिए 20 से 24 की जो रेंज है, इसमें हर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट लाई कर ही रहा है, इंक्लूसिव। तो देखो 20 इस लिस्ट में हो गया, 21 को ट्राई कर लेते, बीच में 21 आता है, 21 चलो किसी में नहीं है, कोई बात नहीं, हर एक में बस एक हो जाना चाहिए। 22 इसमें हो गया, चलो ये वाला ये एरे भी कवर हो गई, ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी। 23 किसी एरे में नहीं, 24 इसमें। देखिए आपकी सारी लिस्ट कवर होंगी, ये तीन ही लिस्ट तो थी। तो हर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट तो लेना ही लेना है, उससे ही हमारी रेंज डिफाइन होगी, लेना ही लेना है। ठीक है, हर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट लेना है। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि लेने के बाद हमारे पास एलिमेंट आ रहे होंगे हर एक में से एक, उनमें जो सबसे मैक्सिमम है जो सबसे मिनिमम है उनका डिफरेंस क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो मैक्स माइनस मिन को ही मिनिमाइज कर देना है, को ही मिनिमाइज कर देना है, ये आपका गोल है, कर देना है। देखिए जब मैंने आपसे बोला कि हर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट लेना ही लेना है, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट पहला पहला एलिमेंट भी हो सकता है सबका, समझ रहे हो। तो आप शुरुआत ही पहले से कर लीजिए। आप बोलिए कि अच्छा ठीक है, मैं पहले पहले एलिमेंट को, मतलब शुरुआत के लिए कुछ तो चाहिए मुझे, मैं बोलूँ हर एक लिस्ट में से एक एक एलिमेंट लेना है, तो शुरुआत के लिए कुछ तो चाहिए आपको। तो आप बोलेंगे कि अच्छा भाई ऐसा करते हैं, हम पहला पहला एलिमेंट हर एक लिस्ट का ले लेते हैं। ये इस लिस्ट का हो गया, ये इस लिस्ट का हो गया, ये इस लिस्ट का हो गया। अगर हमने सही लिया वो तो हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं कि हम अपने आंसर की ओर जा सके। तो ये मैंने पहला पहला एलिमेंट ले लिया, मेरी रेंज क्या बनी, देखिए हर एक इसमें से 0 आ गया, इसमें से 4 आ गया, इसमें से 5 आ गया, तो मेरी रेंज बन रही है 5। ठीक है, रेंज बन रही 5। अब मैं यहीं पे तो रुक नहीं जाऊंगा भाई, मैं बोल रहा हूँ चलो ये मिनिमम हो भी, पर मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आगे चेक करूँ कि मतलब और एलिमेंट्स के लिए चेक करूँ कोई इससे कम रेंज एग्जिस्ट तो नहीं करती है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, 0 4 5 ये ले लिया, आपकी रेंज बनेगी 5 आ रही है। अब आप एक चीज बताइए आगे कैसे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं, आपने 0 4 5 ले लिया, ये आपकी रेंज बनेगी। ठीक है, अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे, देखिए हर एक लिस्ट में से आप एक एलिमेंट लेना चाह रहे हैं, एक से ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ एक ही लेंगे, तो समझाता हूँ कैसे। देखिए 0 4 5 ले लिया आपने। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अच्छा ठीक है भाई ऐसा करो, इस आगे तो बढ़ना ही है, तो इस एलिमेंट की जगह अब तुम ऐसा करो, ये एलिमेंट ले लो या दोनों को ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इस एलिमेंट की जगह मैं इसे ले लूं मान लो, या मैं बोलूं चलो इसे भी ले रहा हूँ, ये भी आ जाए, हर एक लिस्ट में से एक आना चाहिए, ये भी आ जाए, तो ये आएगा तो आपका 10 हो जाएगा। 10 होगा तो देखिए आपकी रेंज बढ़ गई। तो आप कुछ ऐसा डिसीजन लीजिए कि आप रेंज कम की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो हाँ ये एलिमेंट ले लूंगा मैं। एक चीज बताइए, आप क्या चाहते हैं, इस रेंज को कम से कम करना चाहते हैं, इसका मतलब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है उसे कम करना चाहते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आ, ये 4 क्या है, ये 5 क्या है, ये 0 क्या है, ये सब पहले पहले एलिमेंट थे, तो ये किसी एरे का सबसे छोटा एलिमेंट होगा क्योंकि सॉर्टेड एरे है। ठीक है, ये किसी अपनी एरे का सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ये अपनी एरे का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो इस एरे में मान लो मैं अगर इससे अगला एलिमेंट लूं तो वो इससे बड़ा ही होगा, इससे बड़ा होगा तो रेंज बढ़ेगी या कम होगी, रेंज बढ़ेगी। अगर इसकी एरे का मैं क्या लूं, इससे बड़ा एलिमेंट, इससे अगला एलिमेंट लूं तो वो इससे बड़ा ही होगा। तो देखिए या तो हो सकता है कि वो 5 से बड़ा ना हो, तो रेंज क्या होगी, इतनी होगी, रेंज कम तो नहीं हुई। या फिर क्या हो, वो 5 से ही बड़ा हो तो रेंज आपकी बढ़ गई। समझ रहे, तो इनको छेड़ने से कोई फायदा, क्योंकि देखिए मिनिमम तो आपका क्या रहा, 0 ही रहा। आपने अपने मैक्सिमम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम को बढ़ा रहे हैं। और अगर आप मैक्सिमम को बढ़ा कैसे रहे हैं, ये कैसे पता चलता है मैक्सिमम, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो हमें ये चीज की पहले से क्लियरिटी है कि आप अगला एलिमेंट लेंगे तो आपका मैक्सिमम जो है बढ़ेगा ही या उतना ही रहेगा। अगर इसमें से कोई लिया आपने और वो इसके इक्वल है या इससे छोटा है तो मैक्सिमम इतना ही रहेगा, 5 - 0। पर आप इसका एलिमेंट लेंगे फॉर श्योर क्या होगा, मैक्सिमम बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ने के चांसेस है। पर एक चीज तो कंफर्म है कि घट नहीं सकता है, मैक्सिमम घटने के चांस कैसे भी क्रिएट नहीं हो रहे, क्योंकि आपका मिनिमम तो फिक्स रहा और आपका मैक्सिमम या तो उतना ही रह रहा है या बढ़ रहा है। तो या तो आप इसका मतलब रेंज या तो आपकी उतनी ही रहेगी जितनी थी, या रेंज बढ़ रही है। तो
देखिए आपको अगर रेंज छोटी करनी है, मान लो ये मेरा मैक्स माइनस मिन को मैं रेंज बोल रहा हूँ, तो आपको अगर इसको छोटा करना है तो क्या तरीके है, या तो मैक्सिमम को घटा दो, या तो मैक्सिमम को घटा दो, या मिनिमम को बढ़ा दो। दोनों तरीके से देखिए, एक चीज देखिए, ये रेंज छोटी हो जाएगी। अब देखिए मैक्सिमम को घटा तो मैं सकता नहीं हूँ कि सबका छोटा छोटा एलिमेंट ही लिया मैंने, ये सबसे छोटा एलिमेंट था अपनी मतलब लिस्ट का। अब इससे छोटा कहां से लाऊं, तो मैक्सिमम को घटा तो नहीं सकता, पर मेरे पास दूसरी चॉइस जरूर है कि ये मिनिमम एलिमेंट है, इसकी जगह ऐसा कर लो भाई, कोई इससे बड़ा एलिमेंट लेके ट्राई कर लो। देखो इसके लिए तो आपने रेंज निकाली नहीं, अब या तो यही रेंज होगी मेरा आंसर, या फिर अगर मुझे बेटर आंसर ट्राई करना तो कैसे करूंगा मैं कहूंगा ये सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट ये है, इसकी जगह इससे बड़ा एलिमेंट लेके देखो। तो आपने मिनिमम को बढ़ा दिया, मिनिमम को बढ़ा दिया, तो आपने रेंज छोटी कर दी। जरूरी नहीं है छोटी हो, क्योंकि हो सकता है कि इसका अगला एलिमेंट सीधे कहाँ पे बैठा हो, क्या हो, जीरो के बाद अगला एलिमेंट आ रहा हो सीधे, मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए जीरो के अगला एलिमेंट 9 आ रहा है, तो आप इसकी जगह क्या ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, तो अब आपकी रेंज बन जाएगी 4। आप बोलोगे लेना ही क्यों है, ऐसा करो तो भाई इसको हटा ही दो ऋषि, इसको हटा दे, और 5 - 4 में रेंज होगी 8। पर हमारी पहली कंडीशन क्या थी, हर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट लेना ही लेना है। तो इसका मतलब अगर मैं जीरो को हटा रहा हूं, तो जिस लिस्ट में से जीरो था उसमें से दूसरा एलिमेंट तो आपको लेना ही लेना है। तो आप कौन सा लोगे, आप अगला एलिमेंट ट्राई करोगे जो इससे जस्ट बड़ा है। अब देखिए वो जस्ट बड़ा 9 है, इसका मतलब आपकी अब एलिमेंट हो गए 4, 5, 9। तो आपकी रेंज कितनी होगी, 9 - 4, 5। तो रेंज तो घटी ही नहीं, उतनी ही नहीं। और आप मतलब ट्राई तो करेंगे, देखिए रेंज बढ़ भी सकती थी, ये 9 की जगह होता, मान लीजिए यहाँ पे 12 होता, 12 - 4, 12 - 4, 12 - 4 क्या होता है, 8। पर सबसे बेस्ट ट्राई क्या था आपका, सबसे बेस्ट ट्राई यही था कि इसको हटाओ, क्योंकि देखिए बाकी से तो कंफर्म था ना कि रेंज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। रेंज कम होने के चांसेस किससे थे, इससे, इनसे कभी कम होने के चांस आ ही नहीं रहे थे, क्रिएट ही नहीं हो रहे थे कि रेंज कम हो जाए, रेंज छोटी हो जाए। इससे क्रिएट हो रहे हैं, तो जिससे क्रिएट हो रहे हैं उससे करके देखो। तो ये हटाया मैंने, इससे हटे, इस पे आ गए। अब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, 4, 5, 9। तो आपकी रेंज कितनी है, 4, 5, 9 के लिए रेंज अभी देखी थी आपने, रेंज आ गई 5। ठीक है, अब फिर से सेम चीज आपके पास क्या, 4, 5, 9 है। अब आपको क्या करना है, चांसेस क्रिएट करनी है कि रेंज छोटी करें आप। रेंज छोटी करें, या तो मैक्सिमम को छोटा कर दो या मिनिमम को बढ़ा दो। क्या मैक्सिमम को छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई। ठीक है, मतलब इससे अगला एलिमेंट आप ट्राई करोगे तो वो इससे बड़ा ही होगा, इसका अगला एलिमेंट भी इससे बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये तो रेंज बढ़ाने में योगदान देंगे, अगर देंगे भी तो कम करने में नहीं देंगे। तो आप कहोगे इसको बढ़ा दो, हो सकता है रेंज मेरी कम हो जाए। ठीक है, तो आप 4 की बजाय किस पे गए, मतलब अब छोटा एलिमेंट ये है इस एरे का, इसकी जगह किस पे चले गए, आप 10 पे चले गए। अब आप चेक करोगे आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, 5, 9, 10। ओके, अब 5, 9, 10 में सबसे छोटा किसका है, इसका है, ये इस एरे पे बैठा हुआ है, 5 बैठा है तो ये सबसे छोटा है। अब आप इसका अगला एलिमेंट ट्राई करोगे तो आप गए 18 पे। अब आपके पास क्या हो गया, 9, 10, 18। अब ऐसे ही कर लेते हैं, 9, 10, 18 का बेसिकली डिफरेंस क्या आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम में, जो 9 और 18 में डिफरेंस है, 9, 10, 18। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। पर अभी तक आपके पास मिनिमम रेंज कितनी है, 5 है, तो ये तो मिनिमम रेंज नहीं है, अभी तक तो मिनिमम 5 ही है ना। ठीक है, तो 9, 10, 18। अब आप क्या करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट ये है, इसको आगे ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम एरे के हर एक एलिमेंट को कवर कर लेंगे। और हम किस तरफ जा रहे हैं, देखिए हम ग्रीडीली ही चल रहे हैं। हम ग्रीडी किस चीज को लेके हो रहे हैं, कि हमें अपनी रेंज छोटी करनी है, और यही बेस्ट तरीका है जिससे कि आप रेंज छोटी कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसलिए मैं बोल रहा था कि एरे का सॉर्टेड होना भी जरूरी है, कि देखिए एरे सॉर्टेड है तभी तो आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि इसका अगला एलिमेंट इससे बड़ा होगा, और इससे बड़ा होगा तो मतलब जो रेंज आपकी छोटी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इस डिसीजन को ले पा रहे थे कि इनको क्या नहीं, इनका अगला एलिमेंट नहीं ट्राई करना है मुझे, क्योंकि इससे फॉर श्योर रेंज या तो बड़ी होगी या सेम रहेगी। तो ये किस चीज से कर पा रहे हैं हेल्प, एरे सॉर्टेड दी, इस हेल्प, इसकी हेल्प से आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम किस पे थे, 9, 10, 18 पे थे, तो रेंज कितनी आ रही है, 9 आ रही है। रेंज 9 आ रही है तो भाई नहीं है, अभी तो ये मिनिमम नहीं है। अब आप अगला एलिमेंट ट्राई करेंगे, अगला करेंगे तो इस मिनिमम को, इससे अगले एलिमेंट पे जाएंगे, इससे अगले पे गए तो 9 की बजाय 9 पे से हटे 12 पे चले गए। अब आपकी क्या होगी, 12, 10, 18 सॉर्टेड ऑर्डर में लगा दो, सबसे छोटे को आगे, क्योंकि सबसे छोटा ही आपको क्या करना है, हटाना है। 10, 12, 18। अब 10 को हटाओगे आप, 10 किस में, इस वाले में। ठीक है, तो इस पे गए आप किस 15 पे। अब आपके पास क्या आ गया, 12, 15, 18। एक बार पूरा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड का समय दीजिए मुझे।
कंटिन्यू करते हैं। तो हम किस वाली पे थे, रेंज पे थे 12, 15, 18। आई थिंक इसी पे थे 12, 15, 18। तो देखिए रेंज कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो भाई अभी मैं आंसर को अपडेट नहीं करूंगा, आंसर मेरा अभी 5 ही रहेगा, पर मेरा मिनिमम क्या है इसमें, 12 है। रेंज छोटी करने का तरीका क्या हो सकता है, क्या आप अगले पे जाइए। तो 12 से अगला कौन सा है, 20। ठीक है, अब आपके पास क्या होगी रेंज, 15, 18, 20। आपकी रेंज कितनी आ रही है, 5 ही आ रही है। तो आप 15 किस में, इस वाले में, अगले पे जाइए। 24 आ गया, 24 आ गया, किसकी जगह, 15 की जगह। तो 15 हटा, 24 आया। अब सॉर्ट करोगे तो 18, 20, 24। अब रेंज कितनी आ रही है, 6। तो 18 को उठाएंगे, 18 किसमें, इसमें भाई, हट जा तू। 22 आ गया, 18 22 आ गया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, 20, 22, 24। रेंज देखिए अभी 5 थी मिनिमम रेंज अब तक। अब इसकी देखिए ये कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो मिनिमम रेंज कम हो रही है ना, बेसिकली जो आप मिनिमाइज करना चाह रहे थे वो वैल्यू कम हो रही है। तो आपकी नई अपडेटेड रेंज कौन सी होगी, ठीक है, आपको रेंज रिटर्न करनी है। तो आपकी अपडेट रेंज होगी मिनिमम से लेके मैक्सिमम 20, 24। ठीक है, और कितनी साइज की है, 4 साइज की है। तो 20, 22, 24 किसको उठाएंगे आप, 20 को उठाएंगे। अब एक चीज बताइए, अब मैं अगर 20 को हटाऊं, अगर 20 को हटाऊं तो इस एरिया में कोई एलिमेंट बचेगा नहीं। तो इसका मतलब इसमें से आप कुछ ले नहीं पाएंगे। ठीक है, आप मिनिमम को उठाने की बात कर रहे थे, इसमें से कुछ ले नहीं पाएंगे। तो अगर आप इसमें से कुछ ले ही नहीं पाएंगे, पर आपकी कंडीशन क्या थी कि हर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट लेना है। तो आप बोलोगे यार ऐसा, अगर इसमें से 20 को तो उठा नहीं सकते, किसी और को उठाने का ट्राई कर ले आगे वालों को। पर हमने अभी डिसाइड किया था, मतलब डिस्कस किया था कि इनमें से किसी को भी उठाएंगे तो रेंज मेरी कम तो नहीं होगी, ये फॉर श्योर है। रेंज या तो बढ़ेगी या सेम रहेगी। इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास कोई तरीका ही नहीं बचा कि मैं रेंज को और छोटा कर सकूं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मेरी एक लिस्ट खत्म हो गई, मैं अगले एलिमेंट पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तब मैं कह दूंगा कि नहीं भाई, अब मुझे पता है कि जो मेरी रेंज मिनिमम मिलनी थी वो मिल चुकी है, अब मुझे नहीं मिलेगी। समझ में आई ये वाली बात। 20 को इसमें से हटाऊं तो मैं अगले एलिमेंट की खोज में 20 को हटाया, अगला एलिमेंट था ही नहीं। इसका मतलब 20 को तो नहीं हटा सकता, मतलब 20 को यही रखो। अब आपने इनको ट्राई किया तो इनको हटा तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 22 की जगह आप क्या ट्राई कर सकते हो, 30 कर सकते हो, पर रेंज इससे बढ़ेगी ही बढ़ेगी फॉर श्योर। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। जब भी हमारी कोई एक लिस्ट पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएगी, हम कहेंगे नहीं भैया अब नहीं हटाना। अब दिक्कत क्या है, देखिए समस्या क्या है। एक चीज श्योर है आपकी कि आपको हमेशा क्या हटाना है, मिनिमम वाला हटाना है, मिनिमम वाला आउट करना है। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है आपके दिमाग में, सोचिए। आपके दिमाग में आ रही होगी मिन हीप। मिन हीप, मिनी हीप में क्या करते हैं, मिनिमम वाला आउट करते हैं। ठीक है, तो मिन हीप आपके दिमाग में आ रही है, तो मिन हीप में आप बोल दोगे ठीक है भाई इनको स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले किसको स्टोर कर लिया, पहले पहले एलिमेंट को स्टोर कर लिया। ठीक है, और सबसे छोटे वाले को आप हटा देंगे। फिर उसी एरे में जिसमें मान लीजिए ये 0 आपने हटाया था सबसे पहले, तो इसी लिस्ट का अगला एलिमेंट ट्राई करेंगे। पर समस्या ये है कि आपने मान लीजिए मिनी हीप में स्टोर कर लिया। क्या सेकंड, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, नीचे करते हैं थोड़ा। मान लीजिए मेरे पास क्या था स्टार्टिंग में, मेरे पास स्टार्टिंग में था 045। ठीक है, 045, ये मैंने एक मिनी बना ली, इसमें सबसे टॉप पे ये बैठा है, ऐसे लिख लेते हैं 045, है ना। हमेशा मिनिमम वाला सबसे टॉप होता है, मुझे ऊपर सबसे मिनिमम क्यों रखा है, मुझे पता है मिनिमम हटाना है। आपने इसे हटा दिया, अब आप बोल रहे हो कि जिस लिस्ट में से ये उसमें से अगला ट्राई करो। पर क्या इस 0 को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी लिस्ट में से है, नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे लिस्ट भी स्टोर करनी पड़ेगी, मतलब वो इंडेक्स भी कैसे भी करके स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं इसका इंडेक्स स्टोर कर लूंगा कि दो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में स्टोर करनी पड़ेगी, सिर्फ लिस्ट से काम चल जाएगा क्या। और मान लो मैं स्टोर कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट लिस्ट में से, तो भी क्या पगला पता लगा पाओगे कि इसका अगला कौन सा आ रहा है, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स में आ रहा था उस लिस्ट में। तो आप बोलोगे कि अगर ये इस लिस्ट में इस इंडेक्स पर आ रहा था, तो अगला इस लिस्ट में इस इंडेक्स पाएगा। तो आपको दो चीजें इस नंबर से एसोसिएट करनी पड़ेंगी, एक तो ये कौन सी लिस्ट में से है, कौन सी लिस्ट में से है, और एक ये कौन से इंडेक्स पे है उस लिस्ट में। तो मतलब आई कॉमा जे स्टोर करने पड़ेंगे इस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये मान लीजिए नंबर है नम्स आई जे, तो नम्स आई जे कौन से इंडेक्स पे, आई कॉमा जे पे। तो आप ये पेयर स्टोर करेंगे, पेयर ऑफ, देखिए ये एक इंट है, पेयर ऑफ इंट कॉमा, और इस पेयर के अंदर एक वैल्यू तो इंटीजर है, पर दूसरी वैल्यू क्या है, एक पेयर ही है। वो बता रही है कौन सी एरे का कौन सा इंडेक्स। तो ये वैल्यू क्या, पेयर ही है, पेयर ऑफ इंट कॉमा पेयर इंट कॉमा इंट। ठीक है, तो आपको जो मिनी हीप है उसका टाइप क्या रहेगा ये, क्योंकि इसमें आप ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। एक तो आप क्या स्टोर कर रहे हैं, देखिए आप हमेशा इसके ऑर्डर में स्टोर करेंगे कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या रहे, टॉप पे रहे। ठीक है, तो ये तो होगी मिनिमम वैल्यू, पर ये मिनिमम वैल्यू कौन सी
एरे में कौन से इंडेक्स अप्लाई कर दी ये भी मुझे पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसमें अगला वाला ट्राई कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको आई होप अप्रोच समझ में आई हुई है। अब कोड लिखते हैं इसका। कोड क्या है, तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या है, चलिए ये n निकाल लेते हैं, int n इक्वल टू num डॉट साइज, इसका साइज क्या है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे, मिनी बना लेंगे। मिनी कैसे बनाते हैं, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अगर मैं इसका डेटा टाइप क्या रहने वाला है, तो इसमें आप क्या स्टोर करने वाले, एक पेयर जिसकी एक वैल्यू इंट है पर दूसरी वैल्यू खुद में एक पेयर है इंट कॉमा इंट का। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। इसका नाम लीजिए मैंने रख दिया पी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। ये मिनी हीप होती, पर ये मिनी हीप नहीं है। देखिए अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे ना तो ये मैक्स हीप बनेगी, सबसे ऊपर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगी। बाय डिफॉल्ट इसकी ऐसे ही लिखा गया है। तो अगर आपको मिनी हीप बनानी है तो क्या करते हैं, वेक्टर ये वाला चीज लिखते हैं, कॉमा ग्रेटर ये लिखते हैं। पर देखिए इसके अंदर क्या लिखते हैं, देखिए इस वेक्टर के अंदर लिखते हैं कि इस हीप का, इस मिनी हीप का क्या डेटा टाइप है। इस ग्रेटर के अंदर ही वो चीज लिखते हैं, इस मिनी हीप का क्या डेटा टाइप है। तो इसका डेटा टाइप क्या था, यही तो था, ये इसका डेटा टाइप है, तो ये इसके अंदर डाल देंगे कॉपी करके, वेक्टर के अंदर डाल दिया, ऐसे ये ग्रेटर के अंदर डाल दिया। अब ये आपकी मिनी हीप तैयार हो चुकी है। मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर क्या करेगा, सबसे ऊपर मिनिमम वैल्यू को स्टोर करेगा। तो आप चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि मेरे को क्या करना है, स्टोर करनी है और फिर आगे बढ़ना है। तो आपके पास स्टार्टिंग में स्टोर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो हमने बोला था स्टार्टिंग किससे करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं हम किससे, पहले पहले एलिमेंट से। तो आप इस मिनी हीप में सबसे पहले पहले एलिमेंट्स को स्टोर कर लो, स्टार्टिंग एलिमेंट्स को। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। आप बोलोगे कि इस प्रायोरिटी क्यू में मैं पहले फर्स्ट जो सबके पहले पहले एलिमेंट को, हर लिस्ट में से एक एलिमेंट तो चाहिए ना, तो हर लिस्ट का मैं एक एक एलिमेंट डाल देता हूँ सबसे पहला पहला, और फिर इसके लिए चेक कर लूंगा चीजें। और इसके लिए काम नहीं कर रही हूँ तो आगे बढ़ूंगा। पी क्यू डॉट पुश, पुश क्या करना है, एक तो आपको पुश करना है, मान लीजिए पहल नम्स एरे है, नम्स आई का 0 एलिमेंट, कि आप पहला पहला एलिमेंट ले रहे हैं एरे का, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चीज है कि कौन सी एरे का कौन सा एलिमेंट है। तो आई एरे का 0th एलिमेंट है, ये आपने स्टोर कर लिया। ठीक है? दूसरी चीज क्या स्टोर करेगा, एक चीज है, देखिए मिनिमम वैल्यू तो आपको ये प्रायोरिटी क्यू दे देगा। प्रायोरिटी क्यू पे जो टॉप पे बैठा है वो मिनिमम वैल्यू है, पर आपके रेंज के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो एक चीज बताइए, जब भी आप कोई एलिमेंट डाल रहे हैं आप उसके लिए चेक कर लीजिए कहीं मैक्सिमम एलिमेंट तो नहीं है मेरा, कुछ कोई नया एलिमेंट आएगा कहीं मेरा मैक्सिमम तो नहीं है। तो जब भी कोई एलिमेंट डाल रहे हैं उस समय डालते हुए आप चेक कर लीजिए कि आपका मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। मैक्सिमम एलिमेंट कब अपडेट होगा, जब भी कोई आप एलिमेंट डालेंगे, डालने भी तो अपडेट होगा। और एक चीज समझिए, अगर मैक्सिमम यहाँ से मान लीजिए आप बोलेंगे आपको कैसे पता भाई कि मैक्सिमम, मतलब एक सेकंड, मैक्सिमम की वैल्यू आगे, मतलब आगे मैक्सिमम ही होता जाएगा। मतलब ये करूंगा ना मैं यहाँ पे कि आगे जो भी मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास पहले थी उसमें, और जो मैं अब डाल रहा हूँ उसमें मैक्सिमम आएगी। तो आपको कैसे पता कि अब जो आप डाल रहे हैं वो मैक्स बड़ा ही होगा। तो देखिए छोटा भी हो सकता है, मान लीजिए 0 आपने हटाया, 0 के बाद आपका आया मान लीजिए इसमें 3 आया, पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू अब तक क्या थी, 5 थी। ठीक है, तो पर जब तक बड़ा नहीं आ जाएगा तब तक आपका मैक्सिमम वैल्यू 5 रहेगा, सही बात है। तब तक इस रेंज में से ये हटेगा नहीं ना, जब तक इस रेंज में से ये हटेगा नहीं तब तक मैक्सिमम वैल्यू 5 ही रहेगी। और बिना हटे भी मैक्सिमम वैल्यू अपडेट कब होगी, मान लीजिए 0 है, 0 का अगला एलिमेंट 9 होता, तो आप बोलेंगे डालने से पहले एक बार अपडेट कर दो मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम आपका 9 हो गया, सही बात है, मैक्सिमम 9 ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे ही आप 9 डालेंगे ये आपका जो प्रायोरिटी की किस तरीके से रेंज हो जाएगी, 0 5 9, तो देखिए आपका मैक्सिमम 9 ही हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई नया एलिमेंट डालेंगे आप कहेंगे कि अच्छा या तो मेरा ये मैक्सिमम होगा जो पहले से मैक्सिमम है, अगर ये वैल्यू बढ़ी है तो ये मैक्सिमम होगा जो मैं अब डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी मैं एलिमेंट डालूंगा मैं कहूंगा कि चेक कर लो भाई कहीं आपका मैक्सिमम अपडेट तो नहीं हो गया। तो पहले तो मैक्सिमम को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। एक सेकेंड, इंट मैक्स इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स। 0 से क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए आपकी इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आपका मैक्सिमम क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो मैक्स को इनिशियलाइज करेंगे इंट अंडरस्कोर मैक्स से। आप मैक्स को अपडेट कर देंगे जब भी कोई एलिमेंट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट डाला, डालते समय आप कहेंगे कि देख लो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा मैक्सिमम अपडेट हो गया हो। तो मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, या तो यही मेरा मैक्सिमम रहेगा या फिर जो मैं अब डाल रहा हूँ वो मेरा मैक्सिमम होगा। तो डाल के रहा हूँ नम्स ऑफ आई 0। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आप ये प्रोसेस चेक कब तक करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आप कब तक चेक करेंगे जो हम कर रहे हैं कि अच्छा आपकी रेंज कम होती जा रही होती जा रही, ये चीज कब तक चेक करेंगे। हमने भी डिस्कस किया था, जब भी मेरी कोई एक लिस्ट पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएगी तभी मैं रुक जाऊंगा, तभी मैं क्या कर दूंगा, रुक जाऊंगा। पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि वाइल ट्रू, ऐसे लिख दो, ये चलाते रहो, अंदर उसकी कंडीशन लिख देंगे कि मेरी लिस्ट एग्जॉस्ट होगी भाई अब रुक जाओ। ठीक है ना, वाइल ट्रू लिख दो यहाँ पे, और अंदर लिख देंगे कि भाई मेरी लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है भाई अब तुम रुक जाओ।
समझे? ओके, तो वाइल टू, यहाँ पे मैं इस लूप को तो चलाते रहूंगा। ये लूप क्या कर रहा है, आगे अपडेट कर रहा है। देखिए अभी आपकी क्या करेगा, ये अपडेट करेगा। इसमें क्या है, इस प्रायोरिटी क्यू में, इसमें मैंने एक प्रायोरिटी क्यू में क्या स्टोर कर रखा है, यहाँ पे हर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट स्टोर कर रखा है। अब मैं उसको चेक करूंगा। कैसे कि मैं कहूंगा स्मॉलेस्ट नंबर मेरा अभी क्या है प्रायोरिटी क्यू में, मुझे वो बता दो भाई। तो बताओ क्या है, आप बोलोगे पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। अच्छा, ये किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है, तो इंट आई की वैल्यू है इसकी पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट। इसकी आई की वैल्यू हुई, जे की वैल्यू क्या हुई, कौन से एरे में कौन से इंडेक्स पे बैठा है, पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड। ठीक है, ये आपने कहा कि ये टॉप पे बैठा हुआ है। ठीक है भाई, बढ़िया। अब आप कहोगे इसको हटा के आपको अगला एलिमेंट ट्राई करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को हटा के क्या करना है, अगला एलिमेंट ट्राई करना है। ठीक है, तो भाई आप क्या करोगे, पी क्यू को इसको तो पॉप कर दोगे, इसको तो क्या कर दोगे, इसमें से हटा दोगे कि भाई प्रायोरिटी में तू हट जा। अब मैं क्या करूंगा, तेरी मैं अगला एलिमेंट पर अभी मैं एक चीज और करूंगा, यहाँ पे पहले चेक करूंगा कि मेरी रेंज क्या है। देखिए अभी मेरी एक प्रायोरिटी क्यू बन के तैयार थी, पॉप करने से पहले ही मेरी एक प्रायोरिटी क्यू बन के तैयार थी। इसमें एक स्मॉलेस्ट था, एक मैक्सिमम था। मैक्सिमम मैं किस में स्टोर करके ला रहा हूँ, मैक्स में। ठीक है, ये बन के तैयार थी, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि भाई मेरी रेंज क्या है। अगर रेंज छोटी है, पुरानी रेंज से, तो एक आपको रेंज वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो आप बताएंगे रेंज कितनी है, तो इंट रेंज इसको किससे इनिशियलाइज कर देंगे, इंट मैक्स से। ठीक है, क्योंकि आपको छोटी करते जानी रेंज, तो स्टार्टिंग में तो कोई रेंज है नहीं, तो आप बोलेंगे इंट मैक्स साइज की रेंज है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसमें करेंगे आप, अगर मेरी, सोचिए अगर मेरी रेंज को कब अपडेट करूंगा, रेंज को मान लीजिए रेंज मेरी 5 है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ ऐसी वो थे, उसमें प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट स्टोर थे, मान लीजिए जिसकी स्मॉलेस्ट नंबर था 4 और हाईएस्ट नंबर था 5, तो रेंज इतनी होगी 5 - 4 1 होगी। तो रेंज अपडेट करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि रेंज पहले से 5 है, ये रेंज उससे छोटी है। तो रेंज को अपडेट कब करूंगा, जब मेरी मैक्स में से स्मॉलेस्ट घटाऊं, ये वैल्यू क्या हो, मैक्स में से स्मॉलेस्ट नंबर घटाऊं, ये वैल्यू मेरी छोटी हो किससे, रेंज से। जो अब तक मेरी ऑलरेडी रेंज है, जो मेरी अब तक ऑलरेडी रेंज है, वो क्या होनी चाहिए, बड़ी है। अगर मैक्स माइनस स्मॉलेस्ट से, इसका मतलब ये रेंज मुझे अपडेट करनी है। रेंज क्या कर देनी है, मैक्स माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। और देखिए आपको रिटर्न क्या करना है, आपको एक वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें मतलब आपको बताना है कि ये रेंज कहां से कहां तक है, स्मॉलेस्ट से मैक्सिमम तक। एक तरीके से ये इसमें क्या बताना है कि ये रेंज मेरी स्मॉलेस्ट से मैक्सिमम तक है। तो एक वेक्टर बना लीजिए आंस नाम का। इसका साइज क्या रहेगा, इसका साइज 2 साइज की रहेगी, आंस 2। 2 साइज का ये क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, क्योंकि एक इसमें 2 वैल्यू तो है, इसमें एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू। आपके हर एक एलिमेंट इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि अगर ऐसा है, आपने रेंज अपडेट कर दी, रेंज अपडेट कर दी, तो आपको अपना आंसर भी अपडेट करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे आंसर 0 में तो डाल दो क्या, मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि ये मेरी रेंज कहां से कहां तक है, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर से मैक्स तक है। तो आंसर 0 डाल दिया स्मॉलेस्ट नंबर, आंसर 1 में डाल दिया मैक्स। बढ़िया भाई, तो आपने आंसर को अपडेट कर दिया। अब आपने आंसर को अपडेट कर दिया, अगर हो सकता है तो आपने कहा कि ये मेरा प्रायोरिटी क्यू बन के तैयार थी, इसमें हर एक एरे का एक एलिमेंट था मेरे पास। अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे इससे छोटा ट्राई करना अगर एग्जिस्ट करता है। तो आपने कहा कि इसको तो हटाओ, इसको उठाने के बाद क्या करोगे, किसका ट्राई करोगे, इस वाले का ट्राई करोगे, मतलब इसके अगले का, ith एरे में j+1 इंडेक्स का ट्राई करोगे। तो आप करोगे कि पी क्यू में पुश कर दो, पी क्यू में किसको पुश कर दो, एक सेकेंड, पी क्यू में पुश कर दो। क्या पुश कर दो पी क्यू में, नम्स ऑफ ith एरे का j+1 एलिमेंट, और साथ में क्या, कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो i j+1 पे प्रेजेंट है। पर ये आप कर रहे हैं, तो इसको करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, बताइए क्या, आपको ध्यान में देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका j+1 जो है अपनी ही एरे में, मान लीजिए ith एरे का जे इंडेक्स है ना, ये j+1 इंडेक्स कौन सी एरे में है, ith एरे में। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसके साइज से बड़ा है, नम्स ऑफ i डॉट साइज, देखिए इसे छोटा ही होना चाहिए। आप ऐसा कब कर सकते हैं, जब j+1, देखिए आपके एरे में इंडेक्स कहां से लाई करते हैं, आपकी n साइज की एरे है, तो 0 से लेके n-1 तक एलिमेंट लाई करते हैं। ऐसी नम साई एरे है, मान लीजिए मेरी ये नम साई एरे है, ये पूरी नम साई एरे है, ये 4 साइज की एरे है। तो इसमें इंडेक्स कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3। तो आप जिस एलिमेंट को आप डालने वाले एलिमेंट वो नम साई डॉट साइज से छोटा ही होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए ये इक्वल हो उसके या बड़ा हो, तो क्या करेंगे, आप बोल देंगे अगर ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये मेरी पूरी ये वाली एरे क्या हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। और मेरी कोई भी अगर पूरी एरे एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कहेंगे कि अच्छा आप ब्रेक कर दो इस पूरे लूप को, अब अपने सीधे आपको अपना आंसर मिल चुका है जितना मिलना था। ठीक है,
क्या कर दो यहाँ पे, रिटर्न कर जाओ। ठीक है, हाँ रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दोगे आप आंसर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। रन करके देखते हैं और कोई गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ होगी तो सही करेंगे। कंपाइलेशन एरर, गड़बड़ है। ये ग्रेटर में 2 बार नहीं आता है, 1 बार आता है। क्या गड़बड़ है, एक सेकेंड। आपका आउटपुट 25 छोटा अच्छा, एक गड़बड़ कर दी इसमें। एक चीज देखिए, हम मैक्स, हमने क्या बोला था, जब भी कोई नया एलिमेंट डालेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने मैक्स को अपडेट करेंगे। हो सकता है मैक्स चेंज हो गया ऊपर, मैंने मैक्स को तो अब चेंज ही नहीं कर रहा हूँ। आपको मैक्स अपडेट करना चाहिए ना। तो आप इसके अंदर देखिए, नया एलिमेंट कहाँ पे डाल रहे हैं, आप यहाँ पे डाल रहे हैं, नम साइज J+1 डाल रहे हैं। तो आप कहेंगे कि अगर आप इसे डाल रहे हो तो एक बार मैक्स को भी अपडेट कर दो आप अपना। डालने के बाद मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स कॉमा नम्स I J+1। ठीक है, मैक्सिमम आपको यहाँ से अपडेट हो रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको प्रायोरिटी की वो सबसे ऊपर बैठा ही होगा, तो आपको अपनी रेंज मिल जाएगी। रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एक सेकंड। अगर कंस्ट्रेंट देखिए, कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है आपकी, के इसका साइज है कि कितनी एरे है इसके अंदर, एक एरे, 2 एरे, तो नम्स का साइज के है बेसिकली। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ क्या के है, और आपकी नम्साई की लेंथ कितनी है, 50 है। मतलब हर एक एरे में, इस एरे में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 50 एलिमेंट हो सकते हैं। तो देखिए, एक तो आप इसमें क्या बना रहे हैं, मिन हीप बना रहे हैं। और मिन हीप में देखिए कितने एलिमेंट होंगे आपके। आप क्या कर रहे हैं, हमेशा हर पॉइंट पे कितने एलिमेंट रख रहे हैं, हर एक एरे का एक एलिमेंट रख रहे हैं। ठीक है, मिनिमम को उठाते हैं, फिर उसी एरे का अगला एलिमेंट डाल देते हैं। तो इसका साइज तो कितना हो गया, इसका साइज तो के हो गया। तो ये प्रायोरिटी की हो या मिन हीप कितने साइज की, ऑर्डर ऑफ के की। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, और कोई तो स्पेस हम यूज कर नहीं रहे। तो जो हमने यूज की है वो एडिशनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ के है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। एक लूप ये चला रहे हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ एन का हो गया। ठीक है, ये एक वाइल लूप चला रहे हैं, पर वाइल लूप से मतलब नहीं है, मैं इसको रोक कब रहा हूँ। एक चीज देखिए, इस वाइल लूप को रोक कब रहा हूँ, उतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहा हूँ। तो जब तक मेरी कोई एक एरे पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, हर एक बार क्या कर रहे हैं, एक चीज वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में क्या होगा, आप एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर चुके होंगे, हर एक एरे के, इस एरे का भी इस एलिमेंट को ट्रेवर्स कर चुके हैं, इसको भी इस एरे के भी। तो हर एक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट को, हर एक एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर चुके होंगे। तो एक चीज बताइए, टोटल इस नम्स एरे का साइज कितना है, के। ठीक है, और इसके हर, इसमें टोटल हर एक के में, मतलब इस के में हर एक जो इंडेक्स है उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 50। तो के इंटू 50 मतलब 3500 इंटू 50। ठीक है, इतना क्या होगा आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी बोला आपने, जो भी डिस्कस किया। थैंक यू।